रहीम इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। मोहतरम मुकर्रम सामिन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन साड़ी हर एक चीज़ तो हर एक अमल तो वाकिफ ने। दुनिया वमा फीहा, कोई चीज़ अल्लाह तो मख्फी नहीं। अल्लाह ताला सानू देखते ने, इत्ते साडा यकीन जिन्ना पुख्ता होएगा, इबादत के अंदर मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह दे कोलों दुनिया जहान अंदर कोई चीज़ जिहड़ी है ज़मीनो आसमान अंदर मख्फी नहीं, छुपी हुई नहीं। लोग मुख्तलिफ किस्म के वहम पालते ने। बाज़ लोगों को यह कहा जाता है कि तसव्वुर शेख होना चाहिए कि मेरे शेख, मेरे पीर, मेरे मुर्शद, मेरे हजरत, मेरे आलम मैनू देख रहे हैं। तसव्वुर हजरत ये भी गलत है। तसव्वुर अल्लाह का होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू देख रहे ने ते साडी कोई हरकत जिहड़ी है उस तो मख्फी नहीं। किन्नी हरकत मख्फी नहीं कि इन्नहु आलिमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह साडे सीनियां दे अंदर छुपियां होइयां छोटियां मोटियां गल्लां जिहड़ियां असीं सोचते हैं कि कोई नहीं माने रखदियां, उन्हां तक नूं भी जानदे हैं। मालिक कायनात साडे तो इन्ना वाकफ ने कि अल्लाह सानू जिस तरह के तुसीं देखदे हो, हकीम कोल जांदे हो, तुहाडी नबज़ पहचान की कोशिश करदा है। डॉक्टरां कोल जांदे हो, तुहाडी रंगत देखते हैं, तुहाडी जुबान देखते हैं, तुहाडे आसार देखते हैं कि तुहानूं बुखार होया तो किस किस्म का होया, तुहानूं यह मरज़ हुई है तो किस किस्म की हुई है, पहचानन की कोशिश करते हैं। रब्बुल आलमीन साडे दिल की कैफियत देख के अल्लाह ताला सानू हर चीज़ ना पहचान लेंदे। अल्लाह सानू साडी पेशानियां तो पहचानदे है, अल्लाह सानू साडियां अदावां तो पहचानदे, अल्लाह साडी हरकत तो सकनात तो पहचानदे है। अल्लाह तो इन्ना ज़्यादा देखते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रात नूं अपनी दौरे हुकूमत के अंदर बाहर गश्त करया करते सन, फिरया करते सन। तकलीफ दे लोग जिहड़े हुंदे सन, जिहड़े तकलीफ याफ्ता हुंदे सन, तकलीफां देण वाले ते तकलीफां जिन्हां नूं आउंदियां सी सारियां दा मुआखज़ा करते सन। अगर किसी नूं कोई मसला हुंदा सी, परेशानी हुंदी सी, उहदा हल करन दी कोशिश करते सन। एक राती अपनी रूटीन मुताबक तुरे जाते सन, एक घर चों आवाज़ आई कि उठनी उठ के ना फटोफट दुध चो ते दुध चो के दे विच पानी मिला दे। उन्हें कहा माँ जी ये हुकूमत है उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी। उन्हें कहा उमर किहड़ा वेखण डिया, वो अपने नरम ते गर्म बिस्तरे सुते होने आ, तू अपना काम करगा। उन्हें कहा उमर नहीं देखदा, उमर दा रब ते देखदा। जदों ये जज्बा साडे अंदर पैदा हो गया कि उमर नहीं वेखदा तो उमर दा रब तां वेखदा है। जिन्हों दुध वेचना वो नहीं वेखदा, जिन्हों असी बेईमानी करके माल देना वो नहीं देखदा,
जिहदे मिलावट शुदा असी चीज़ देनी वो नहीं देखता, ना देखे, वह रब तो देखता कि नहीं देखता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर के अंदर ही एक वाक़या होर होया कि जंग के दौरान मुसलमान जिहड़े है बहुत सारे शहीद होए, लेकिन अल्लाह ने फतह भी अता फरमाई। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की आदत सी कि डेली ना मदीने तो बाहर निकल जाते सन कि देखिए कोई उधरों आंदा होवे कि जिहदा पता लगे, कोई खैर खबर आए। देखिया कि एक बंदा धूड़ उड़ती आ रही है, कोई बंदा तुरया आ रहा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कोल पहुंचे तो हालो हवा वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नूं पहचानता नहीं सी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा भी जंगी हालात कैसे ने। उन्हें कहा जी बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए, बहुत सारी खलकत जिहड़ी वो शहीद हो गई, बहुत सारे लोग जिहड़े आ वो अल्लाह की राह के अंदर कम आ गए। तो उमर नूं उन्हां दा पता भी नहीं किन्ने बंदे आ, वो पहचानता नहीं सी कि यही उमर ने। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने कि जे उमर नूं नहीं पता तो ना होवे, वो जिहदे वास्ते शहीद होए ने उसनूं बड़ा खूब पता है। दिल के अंदर जदों असीं ये बिठा लेना है कि मालिक कायनात सानूं देखण दिया, साडे हर अमल ते उहदी नज़र आ, तो खुदा की कसम असीं तस्बीह भी पढ़ांगे, सुभान अल्लाह भी पढ़ांगे, तो ऐ सवाद आऊगा ना। हज़रत जिन्ने भी साडी कुरान पाक के अंदर, हदीस पाक के अंदर, मुहद्दिसीन के अंदर अगर कोई अल्फाज मिलते हैं तो उन्होंने विच यही हुंदा है कि ईमान व इहतिसाबन। हर जगह ते सवाब का जिक्र है कि जिहड़ा बंदा कोई अमल इस खातर करेगा कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए तो उन्होंने आ अजर मिलेगा। इमाम इब्न कसीर ने अलबदाया व नहाया के अंदर लिखिया है कि जिहड़ा बंदा सिर्फ अलहमदुलिल्लाह कहता है, लंबा चौड़ा नहीं, अलहमदुलिल्लाह, लेकिन दिलों हो के कहता है ईमान नाल एहतिसाब नाल, ते कहते हैं कि अल्लाह ये 8 हरूफ ने, अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उस बंदे वास्ते खोल देते हैं। दिल जिहड़ा साडा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दे बेटे ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला, एक दिहाड़े बाहर निकले तो देखिया भुख प्यास बड़ी लगी। एक बकरियां का चरवाहा सी, मुंडा जिहा सी। पूछया बई यार मैनूं थोड़ा दुध मिल सकता पीने वास्ते, मैं मुसाफर हाँ, प्यास बड़ी लगी है। उन्हें दुध धो के पेश किया, आपने पीता। दिमाग अंदर ख्याल आया तो इम्तिहान लैन लग पे। आंदे तेरियां बकरियां हैं ने जी, फलाना साहब ने उन्हों दी बकरियां ने, मैं एक चरवाहा हाँ, गुलाम हाँ। उन्हें कहा फिर इदा कर, एक बकरी मैनू वेच दे। मालक नूं किहड़ा पता लगना है, इन्ना ही जड़ा वो किहड़ा गिनती होनी है, तो एक मैनू वेच दे, तेरा भी काम चल जूगा, मेरा भी काम चल जूगा। वो कहन लगे भी मालिक नूं नहीं पता लगना तो ना लगे, फ़ाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कित्थे है। जे मैं मालिक नूं देखदा रहांगा कि मालिक कित्थे है, मालिक कित्थे है, तो आइन अल्लाह, अल्लाह फिर कित्थे है, अल्लाह नूं की जवाब देना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वापस आए, उस जिहदियां बकरियां सन उहदा पुछया, पुछ के उहदे कोल गए, बकरियां दा सौदा मारिया, गुलाम दा सौदा मारिया और उन्होंने वो रकम अदा कर दी और क्या शाम को बच्चा आया, क्या बच्चा तू आज़ाद है, तो ये बकरियां भी सारियां तेरियां। यह है कि फ़ाइन अल्लाह साढ़े दिलों च बह जाए कि अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सहाबा दे अंदर मौजूद सन। तो एक बंदा आया, फरमाया कि आगे पूछन लग गया कि मल ईमान, ईमान की है? क्या अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व बिलिकाइहि व रसुलिहि व तुमिन बिलबास। कहने लगे ईमान यह है कि तू अल्लाह नाल ईमान ले आवें, ओदे फरिश्तियां नाल ईमान लियावें, और ये ईमान रखें कि रब नाल मेरी मुलाकात होनी है, और ओदे रसूलों ते ईमान रखें। व तुमिन बिलबास, और तू ये ईमान रखें कि कल क्यामत वाले दिन अल्लाह ने मैनू मुड़ के उठाना भी है। कहने लगे मल इस्लाम, फिर इस्लाम की चीज़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू। मल इस्लाम अंताबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शैया। कहते हैं कि अल्लाह की तू इबादत करें तो उहदे नाल किसी को शरीक न ठहरावें। व तुकीम सलाता व तुअद्दी ज़कात अल मफरूज़त व तसूम रमज़ान। कि तू नमाज पढ़े तो फर्ज जड़ी ज़कात अल्लाह ने तेरे ते कीती उन्होंने अदा कर देवे, तो रमज़ान मुबारक दे रोज़े रखें। फिर उन्होंने सवाल किया कि मल एहसान, एहसान की है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक। फरमाया कि तू अल्लाह की इबादत इदा करें कि जिदा तू अल्लाह नू वेखण दे। और अगर तेरा ये ज़हन ये माइंड ना बन सके, या अगर तू इस मिराज ते ना पहुंच सके, फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक। फिर यह गुमान कर लै कि वह मालिके कायनात तेनू देखण दे। पहली तो गल पहला दर्जा यह है कि तू ये ईमान रखे कि मैं अल्लाह नू वेखण दिया। अगर तेरी ताकत इदी ना होवे तो फिर ये सोच लै कि अल्लाह तेनू देखण दिया। फिर पूछण लगे कि मतसा, अल्लाह के नबी जी क्यामत कदों होनी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल करने वाला जिहड़ा आ और जिहदे कोलों सवाल किया जा रहा उन्होंने बहुता कोई इलम नहीं। हाँ, कहते हैं कि मैं तेन उहदियां निशानियां दस दिना। जदों औरत अपने आका नू जन्म देगी, यानी कि गुलाम औरत अपने आका नू जन्म देगी, वो। और दूसरा ये फरमाया कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जदों एक काले ऊंट चराण वाले उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां बनाणगे तो उत्ते एक दूसरे तो अगे लंघण की कोशिश करनगे, तो ये क्यामत की निशानियां दे विचों निशानी सोहणे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसी। वो ये गल सुनी तो वह बंदा उठ के गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो किथे। सहाबा भजे, नज़र नहीं आया किते भी। फरमाया कि जिबरील से जिहड़ा तुहानू आके सवाल करता है तो तुहाडा ईमान सिखा रहा सी। इहदे विचों सानू सबक ये लभ्या कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पूछा गया कि मल एहसान, आपने फरमाया एहसान ये है कि अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराह, कि तू अल्लाह की इबादत इदा कर कि जिदा तू अल्लाह नू वेखण दिया। अगर तेरे कोल ये दर्जा ना बन सके फिर ये दर्जा लाजमी बना लई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनू देखण दिया। तो असी अपने ईमान का वो दर्जा बनाइए और अल्लाह कोलों अपना साड़ा दिल साफ हो जाना है, साढ़े दिल की मैल कुचैल सारी धुल जानी है। सानू पता लग जाए ना, किसी के दफ्तर च जाइए, किसी वड्डे अफसर दे,
ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਆਲਾ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵੀ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह सानू देखण दिया, अल्लाह सानू साडे आमाल दी इस्लाह करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।